नमस्कार। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो देखो, क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, यही तो पढ़ेंगे इसमें। तो यार, बेसिकली आपने पिछले साल पढ़ी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या था? आप नेचर को पढ़ रहे थे, आपके सराउंडिंग्स को पढ़ रहे थे। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन आया, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन आया, तो वो इंटरेक्ट किससे करता है? जब वो पैदा हुआ आज तक इंटरेक्ट किससे करता है? अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, यानी कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट पे ही तो अपन खड़े हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट ना होता तो हम कहाँ से होते? तो उसी पे हम खड़े हैं, तो उसी से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में, यही ह्यूमन ज्योग्राफी है। यही ह्यूमन ज्योग्राफी है। इतनी सी तो है ह्यूमन ज्योग्राफी, ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं। फिर देखो, आप अक्सर ये कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या ज्योग्राफी को याद किया जाना चाहिए, कि ह्यूमन ज्योग्राफी याद करने का सब्जेक्ट है या फिर समझने का। ओके, क्या ये याद करने का सब्जेक्ट है या फिर समझने का? ऐसे चीजें, ऐसी ड्यूअलिज्म में हमेशा रहेंगे। जैसे कि अगर ये लो मेकिंग होगा तो मतलब इसको याद करना होगा, इसको नोमेंटिक बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तो ये आइडियोग्राफिक होगा। तो मतलब इसमें तो लर्न नहीं करना, इसमें रट्टा नहीं लगाना। क्या ये, या फिर ये एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए या फिर रीजनल और सिस्टमेटिक होना चाहिए? रीजनल और सिस्टमेटिक आपने पिछले साल पढ़े थे, क्या ऐसा होना चाहिए ये ना? फिर क्या थ्योरेटिकल होना चाहिए कि हिस्टोरिकल होना चाहिए? ऐसे ऐसे डाइकोटोमी आपको इसमें हमेशा मिलेगी। फिर जब आप थोड़ी डिबेट करके आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ना, ऐसे इसको दो टुकड़ों में बांट दिया आपने, दो पैरेलल्स में बांट दिया ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट है। ओके, नेचर और ह्यूमन इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट से इनको अलग नहीं किया जा सकता, और इन दोनों को होलिस्टिकली ही देखना चाहिए, एक साथ ही देखना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि फिजिकल और ह्यूमन को आप देखोगे मेटाफर्स यूज किए जाते हैं। मेटाफर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो दोनों के फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना दोनों को यूज करने में मेटाफर यूज किए जाते हैं ह्यूमन एटोनॉमी के। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी के मेटाफर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। ओके, आई ह्यूमन एनाटॉमी। फिर हम पढ़ते हैं माउथ ऑफ रिवर। हम पढ़ते हैं नोज नोज ऑफ ग्लेशियर, नेक ऑफ एस्थमस, प्रोफाइल ऑफ सॉइल। हम ये सब पढ़ते हैं ना। तो मतलब क्या है ये यूज कर रहे हैं हम ह्यूमन? देखो, ये देखो, वी ऑफन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, snout of the glacier, neck of the stomach, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। और जैसे कि हम विलेज, टाउन, रीजन, इन सबको तो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जर्मन जोग्राफर्स क्या करते हैं, स्टेट कंट्री को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो उसमें रोड, रेलवे, वाटरवेज चल रही है उनको आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच की सिंथेटिक स्टडी ये है। ओके, इतनी सी बात है, मतलब डेफिनेशन वही है, बोलने का तरीका। तो इसमें सिंथेटिक स्टडी, देखो इसमें सिंथेटिक पे फोकस किया गया है। इस तो ये सिंथेटिक वर्ड जहाँ पे आया है, ये डेफिनेशन रिडजिल ने दी है, ये याद रखना है। क्योंकि ये आता है कि सिंथेटिक स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये कौन बोलता है? रिडजिल बोलते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। क्योंकि डायनामिक है ना, अर्थ डायनामिक है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, ये कभी रुक नहीं सकता है। हाँ, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा ये। और अनरेस्टिंग मैन, मैन भी तो कहाँ रुका हुआ है, वो भी तो कहाँ सांस लेके बैठता है। तो अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, तो ये सही है।
LNC सैंपल ने दिया ये, याद रखना, LHCl LNC सैंपल, यानी डायनामिक, उसमें सिंथेटिक conception result from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between the living beings which inhabit it. Okay, जो कॉन्सेप्ट रिजल्ट होता है सिंथेटिक नॉलेज से, सिंथेटिक नॉलेज से जो लॉज गवर्न कर रहे हैं हमारी अर्थ को, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग बीइंग, एक तो जो फिजिकल लॉज हमारी अर्थ को गवर्न कर रहे हैं और लिविंग बीइंग के बीच, इन लिविंग बीइंग, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वही ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच का जो रिलेशनशिप है वही ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये वही बात हो गई है, ये पॉल विडाल दे ला विलेज। तो आता कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा आता है, अर्जल का सबसे ज़्यादा आता है। ओके, अब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखो क्या है। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेशनशिप स्टडी करता है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट किसने बनाया है, ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। फिजिकल एनवायरनमेंट तो फिजिकल नेचुरल है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हमारी वजह से हुआ है, ह्यूमंस की वजह से हुआ है, क्योंकि हमें तो फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। जब हम इससे इंटरेक्ट करते हैं जब तो ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज होती है। ओके, तो देखो, हाँ, देखो हाउसेस, विलेज, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्री, फार्म, पोर्ट्स, आइटम ऑफ डेली यूज एंड ऑल अदर of other element of material culture have been created by human being using the resource provided by the physical environment। हमें पता है कि सब कुछ हम जो भी बनाते हैं, घर बनाना हो, गाँव, सिटीज़ हैं, रेल है, रोड है, इंडस्ट्री है, फार्म है, पोर्ट है, और कुछ भी है, वो जो नेचर से हमें मिला है, सब कुछ उससे ही किया है हमने। हम क्या लेके आए थे, कुछ नहीं। देखो फिजिकल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बीइंग ने बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर लिया, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ को इम्पेक्ट भी करता है, कर तो लिया लेकिन ये इम्पेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इसके फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने क्या बनाया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने किससे बनाया, इम्पोर्टेंट ये है कि उसने क्या टूल्स और क्या टेक्निक्स यूज़ करी किसी चीज़ को बनाने में, प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसने बनाया किससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाया किससे, टूल और टेक्निक्स क्या होगी, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी वो ये बता देगी कि कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है सोसाइटी का। क्योंकि आपको जो भी कुछ करना है, आपको सबसे पहले नेचुरल लॉ को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचर को समझे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एयरप्लेन बना तो बर्ड्स के मॉडल को देख के बना, सबमरीन बने तो फिशेस के मॉडल्स को देख के बनी, यानी शार्क वगैरह, इनके मॉडल्स को देख के बनी। तो यानी जो भी नेचर के बिना कुछ नहीं बनना। आप बिना एरोडायनेमिक के लॉ को पढ़े बिना जेट नहीं बना सकते, फास्ट फ्लाइंग प्लेन्स नहीं बना सकते। आप फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझे बिना, आप पत्थर से ठोक के आप लोग आग बना सकते हो, अगर फ्रिक्शन का लॉ आपको समझ नहीं आता तो आपको कैसे ही आग बनाने आ जाते, नहीं कर सकते। आप जब तक आपके जीन्स को, डीएनए को समझ नहीं जाते, एक बात बताओ, कैसे ही कितनी सारी डिजीजेस कौन कर गए, नहीं हो सकता था ना। Human beings were able to develop technology after they developed a better understanding of natural law. For example, the understanding of the concept of friction and heat helped us discover fire. Similarly, understanding the secret of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases. We use the law of aerodynamics to develop faster planes. You can see
that knowledge about nature is extremely important to develop technology and technology use. अब इससे तो आपको ये पता चलता है कि अगर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी बनानी, टेक्नोलॉजी तो हमारे देखो सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट बताएगी, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि आप उसी लेवल पे आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाए हो। अब ये तो जरूरी है, इसके बीच में तो हमें नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपके जो हथकड़ियाँ लगी हुई है एनवायरनमेंट की, क्योंकि आपने देखा पहले के लोग क्या होते थे, प्रिमिटिव स्टेज में क्या होता था, नेचर डोमिनेट करता था। नेचर डोमिनेट करता था। आपको जो भी कुछ करना है आप नेचर के बिना नहीं करते। आप देखते होंगे कई कार्टून में, कार्टून मूवीज में देखा होगा, पानी पिया पियेंगे पूछ के ढोक दे के सब कुछ कर गए, पेड़ काटना है पूछ के, मतलब एनवायरनमेंट से बात करते थे वो लोग, उससे डरते थे, उसकी वर्शिप करते थे, उसकी पूजा होती थी, तो ये सब होता था। तो उस टाइम में वो डोमिनेट करता था। तो ये जो हथकड़ियाँ लगा रही, ये जो भेड़िया है एनवायरनमेंट की, ये लूज कर देगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शुरू की स्टेज में टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, शुरू की स्टेज में टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। तो ये लोग जैसे जैसे नेचर करता गया, जैसे जैसे नेचर करवाता गया है, ये जो प्रिमिटिव स्टेज के लोग हुआ करते थे, मतलब हम जो बहुत पहले हुआ करते थे, हम लोग अडेप्ट होते गए उस नेचर के हिसाब से, क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो था, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस बहुत कम थी, और इस टाइप का ये जो इंटरेक्शन था जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी प्रिमिटिव थी और नेचुरल नेचुरल फोर्स स्ट्रॉन्गर थे, इसको ही एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ओके, तो उस टाइम पे क्या था, लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब आप एक बात इमेजिन करो, अबूझ अबूझमाद सेंट्रल इंडिया के जंगलों की बात करते हैं, अबूझमाद, तो कैसा है वो, जंगल है, घने घने, छोटी छोटी हट है वहाँ पे, हट्स हैं वहाँ पे, कोई बर्ड्स तो बर्ड्स डॉग्स तो बर्ड्स डॉग्स नहीं आते वहाँ, पहुँचते नहीं है, विलेज के लोग तक पहुँचना दूर की बात है। एक लॉयन क्लॉथ पहनते हैं सिर्फ, हाथ में एक एक्स होता है उनके, ठीक है, और वो पेंडा ढूंढते हैं, पेंडा मतलब पेंडा में सर्वे करते हैं, पेंडा में कई चीज़ें ढूंढते हैं, पेंडा यानी फॉरेस्ट, तो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो करते हैं। अब बेंडा और उसके फ्रेंड, उसका एक दोस्त, वो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे, छोटी सी पैच, ताकि वो कल्टीवेशन कर सकें। और तो जो ऐश होती है उसी को वो यूज़ करते हैं, स्लैश इन वन फार्मिंग आपको पता है। अब बेंडा खुश है महुआ का ट्री से, महुआ का ट्री जो उसके आसपास उगते हैं, और वो बोलता है एनवायरनमेंट को कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे इतना ब्यूटीफुल यूनिवर्स मिला। वो देखता है, ऊपर देखता है, फ्लावर्स, महुआ, साल के ट्रीज देखता है, उसको याद आते हैं उसके चाइल्डहुड, जिन्होंने ये वो ट्रीज हैं जिसके जिसके बीच में बैठ के उसका बचपन बीता। ठीक है, फिर वो जाता है आगे, वापस स्ट्रीम आती है तो वो पानी बैठता है, पीने लगता है, तो उसको याद आता है अपने पूर्वजों की बातें, लोई ग्लूगी, द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, कि उनसे पूछ लें। वो पूछता है, बात करता है, किससे, वाटर से, फिर उस पानी को पी लेता है। फिर वो गज्जर और कुचला करेक्ट करने की कोशिश करते हैं फॉरेस्ट में, ये एक स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं। ओके, ये कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट बहुत काइंड होगी और ये प्रोवाइड कर देगी, ये प्रोवाइड कर देगी। फिर he hopes the spirit of forest will be kind and lead him to these hubs. These are needed to, और फिर ये क्या करेंगे, ये जो चीज़ होती है मंडी में बाटर हो सकती है, ये मंडी में बाटर हो सकती है, क्योंकि ये गज्जर और कुचला एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसलिए अटैक करते हैं। वो अपने आइज को क्लोज करता है और ट्राई करता है कि उसके उसके एल्डर्स ने उसको क्या सिखाया था, कि कैसे बात करते हैं अभी इन हब्स के बारे में, ये जो प्लेसेस इन्होंने फाइंड किए, वो सब कुछ याद करता है और सोचता है काश मैंने उनको बहुत केयरफुली सुना होता जो अभी काम आता।
अब थोड़ी देर में वो लीव्स की रसलिंग सुनते हैं और झाड़ू के पीछे जाके छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई आउटसाइडर है और वो इनको सर्च कर रहा है। और अगर उनको मिल गए तो उनको पता है इनको हार्म हो सकता है, इसलिए आउटसाइडर से डरते हैं ट्राइबल्स हमेशा। तो थिक कैनोपीज के पीछे जाके छुप जाता है और फॉरेस्ट के स्प्रिट के साथ एक हो जाते हैं, फॉरेस्ट और वो एक हो जाता है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन nature and human at the primitive stages in the early society। ओके, तो ये क्या बताता है कि नेचर पावरफुल था, उसकी वर्शिप की जाती थी, उसको पूजा जाता था, उससे बात की जाती थी। फिर धीरे, और उनके लिए तो मदर नेचर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एनवायरनमेंट को समझना स्टार्ट किया, उनको एनवायरनमेंट समझ में आने लग गया और जो नेचर की फोर्सेस है वो समझ में आने लग गई। फिर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग अच्छी और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया, बेटर और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप की। जब आप नेचर के लॉज को अच्छे से समझने लग गए, फोर्सेस ऑफ नेचर को अच्छे से समझने लग गए, तो आप टेक्नोलॉजी अच्छे से बनाने लग गए। आप स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम पे मूव करने लग गए। पहले तो आपको जितनी ज़रूरत थी आप उतना ही ले रहे थे, अब आप फ्रीडम में आप अपने हिसाब से ले रहे हो। अब आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो जो आपको रिसोर्सेज मिले एनवायरनमेंट से। स्टेट ऑफ नेसेसिटी से आप स्टेट ऑफ फ्रीडम में जा रहे हो। आप पॉसिबिलिटीज, हर चीज़ में पॉसिबिलिटी, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप जहाँ आपकी मर्जी वहाँ कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर लो। कल्चरल जो चीज़ आ जाती है वो ह्यूमन से रिलेटेड, ये तो खुद को तो ह्यूमन ही क्रिएट करेगा। आप देखो, आप एक हाईलैंड पे चल जाओ, वहाँ पे आपको एक हेल्थ रिजॉर्ट मिल जाएगा, आपको सैटेलाइट्स मिल जाएगी, आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, ओशियनिक रूट आपने बना दिए, प्लेन्स वे पास्चर मिल जाएंगे, रोलिंग हिल्स मिल जाएगी आपको, यूरोप में चल जाओ ऑर्चार्ड मिल जाएंगे, फील्ड मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगे आपको प्लेन्स में। तो ये सब कैसे हुआ? पॉसिबिलिज्म। ये आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की ऐसे ये हुआ, इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। कि नेचर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आप उसका यूज़ करते जाते हो, नेचर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, और धीरे धीरे नेचर ह्यूमनाइज होता जा रहा है। और आप और उस पे ह्यूमन के इम्प्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। नेचर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, और स्लोली स्लोली नेचर ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है, और ह्यूमन के इम्प्रिंट नेचर पे देखने को मिल रहा है। ये हुआ। अब देखो, एक समय अब हम्म, हम्म, देखो, कारी है, कारी। अब ये टोंडम में रहती है। अब यहाँ पे विंड्स खतरनाक, स्नोफॉल यहाँ पे खतरनाक होती है। 8 AM पे ये उठती है, इसको ऑफिस जाना है, बर्फ है इतनी खतरनाक। तो देखो आपने क्या किया, आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपके टायर इतने मोटे मोटे हैं कि उस बर्फ को चीर के निकल जाते हैं। हेडलाइट इतनी खतरनाक है कि उस अंधेरे को आपने खत्म करके रख दिया, अंधेरा है ही नहीं है, आपने अंधेरे को खत्म करके रख दिया, आपने उस बर्फ का असर नहीं हो रहा। ओके, ये जाते हो, फिर आप ऑफिस पहुंचते हो, तो वहां पर जो आपका ऑफिस है वो कवर है एक ग्लास से। ओके, एक ग्लास डोम है, उससे कवर है। उसके अंदर आपका एसी है, क्या बात करते हो आप, एसी है तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। आप 23 डिग्री सेल्सियस, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेचर होता है, वो आप मेंटेन करते हो, कर सकते हो यार। ओके, फिर वेजिटेबल्स प्लांट्स, आप वो आपके टेबल पे आपने वो उगा रखे हैं जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में मिलते हैं, आप वहाँ केले खा रहे हो। ओके, आप वहाँ केले खा रहे हो, कीवी खा रहे हो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स खा रहे हो। ठीक है, आप 1 मिनट में आपके दिल्ली में बैठे दोस्त से बात करते हो, आप 1 मिनट में आपके में बैठे दोस्त से बात करते हो और बंद कर देते हो। कितनी दूर का फासला आपने कम कर दिया। आप सुबह निकलते हो, दिल्ली आते हो,
शाम को जाते हो, आपका 6 बजे नाटक आना, आप वापस देख सकते हो। क्या कर दिया ना, मतलब आपने बहुत कुछ कर दिया। तो आपने नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया। ओके, आपने नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया। अब बाकी पढ़ते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।